Hey guys, what up? My name is Prince. Hope you can hear me very clearly. चलो, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे हमने गैलेक्सी एंड फॉर्मेशन ऑफ ये अर्थ वगैरह कर लिया है। इसके बाद हम लोग स्टार फॉर्मेशन वगैरह करने गए थे। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हमने सन एंड उसकी प्रॉपर्टीज जितनी भी होती है वो सारी भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है। नाउ टुडेज टॉपिक इज प्लेनेट। प्लैनेट से स्टार्ट करेंगे एंड रिमेंबर एक्सो प्लैनेट वगैरह के बारे में मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है। अब ये जो 5 क्लासेस हो जाएंगी आप लोग की, उसके बाद हम जो मेन ज्योग्राफी है ना वो स्टार्ट करेंगे तुम। अब वो मेन ज्योग्राफी में क्या आ जाता है, तुम्हारे को पता होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, फॉर्मेशन ये सब जितने भी चीज़ें हैं सारी की सारी वहीं से स्टार्ट होगी तुम्हारी। चलो, इसी बात पे थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे। चलो, अब प्लैनेट्स के बारे में सबको पता है। चलो, अब रिमेंबर वन थिंग कि हम लोग जब प्लैनेट्स को बारी बारी पढ़ेंगे उससे पहले हम प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो आपको पता होगा हमारे पास 8 प्लैनेट हैं करंटली। 8 प्लैनेट है। करंटली 8 प्लैनेट है। कौन कौन से हैं वो यहाँ पर नाम लिख रखे हैं। चल, अब ये 8 प्लैनेट की बात कर लेते हैं। 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं। 8 प्लैनेट हैं तुम्हारे मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो। अच्छा, प्लूटो एक प्लैनेट नहीं बचा। प्लूटो को एक डॉर्फ प्लैनेट के अंदर कंसीडर कर दिया गया है। पर अगर हम 8 प्लैनेट्स की बात करें तो इनमें दो तरीके के प्लैनेट होते हैं। सबसे पहले होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। व्हाट इज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। अब आता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। अगर जो इनसाइड फोर की बात करें, जो कि तुम्हारा मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है, ये इनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। अच्छा, और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा जोवियन प्लैनेट। व्हाट इज जोवियन प्लैनेट? अब रिमेंबर, इन्हीं को जोवियन प्लैनेट को ही आउटर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और इनको इनर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, इनको आउटर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और तुम्हें पता है आउटर प्लैनेट मेनली गैस और डस्ट से बने होते हैं। जोवियन प्लैनेट्स की बात कर ली हम लोगों ने। चलो, अब अगर प्लूटो की थोड़ी सी बात की जाए, प्लूटो की। प्लूटो क्या है? प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट के अंदर कंसीडर किया गया है। इसी की बात कर ले हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, सॉरी यूनिट की बात कर रहा हूँ, यूनियन। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 5 डॉर्फ प्लैनेट बताए थे तुम्हारे। ठीक है, 5 डॉर्फ प्लैनेट। डॉर्फ प्लैनेट बताए थे तुम्हारे। कौन कौन से भाई? सबसे पहले तो एक तो तुम्हें पता है इसके बारे में, सीरस। अगर तुम्हें पता हो तो ये एक एस्ट्रॉयड भी है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट एस्ट्रॉयड के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अब आ जाता है तुम्हारा प्लूटो। प्लूटो, हाउमिया, हाउमिया, मेक, एक और है मेक, मेक, एंड एक और है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जिसका नाम है सिडन। चलो, अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूनियन जो है तुम्हारा, ये 5 ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर करता है, सीरस, प्लूटो, ह्यूमिया, मेक एंड सिडन। अगर आगे थोड़ा सा बढ़े तो तुम्हें पता होगा इसको बोला जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये अगर तुम देख पा रहे हो तो इसे बोला जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। बट ऐसी ही एक बेल्ट प्लूटो के बाद भी है। इसको बोला जाता है क्यूपियर बेल्ट। याद रहेगा, इसको बोला जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब रिमेंबर, अगर तुम्हें पता हो तो अर्थ के ऊपर टेम्परेचर कितना रहता है भाई? चलो, मैक्सिमम टेम्परेचर भी है, मिनिमम टेम्परेचर भी है। तो अर्थ इकलौता ऐसा है जिसके ऊपर लाइफ प्रेजेंट है। तो अगर पता हो तो मार्स और अर्थ के बीच में एक जोन बनता है जिसको हम बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। इसको बोला जाता है गोल्डी लॉक जोन। अब गोल्डी लॉक जोन जो है इसको हैबिटेबल जोन के नाम से भी जाना जाता है। हैबिटेबल जोन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो हैबिटेबल जोन है, इसके बीच में तुम्हारे जो दो प्लैनेट्स हैं ना, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, लाइफ प्रेजेंट है इनके ऊपर। बट मार्स पे इतना लाइफ प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वहां पर दो चीजें हैं। वहां पर उतना इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि वहां पर 95% तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, CO2। और सिर्फ तुम्हारे कितना परसेंट,
अगर तुम बोलो 5% तुम्हारा क्या प्रेजेंट रह गया, 5% तुम्हारा ऑक्सीजन है, तो लाइफ इतनी अच्छे से प्रेजेंट नहीं है वहां पर। ठीक है, रिमेम्बर। चलो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेंगे। अब क्यूपियर बेल्ट की अगर हमने बात करी, तो क्यूपियर बेल्ट को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई? भाई थोड़ा सा ऊपर हो ना। हाँ, अगला हम मरकरी पढ़ने वाले हैं। तो क्यूपियर बेल्ट को एक और नाम से जाना जाता है। क्यूपियर बेल्ट को एक और नाम से जाना जाता है। अब उसका नाम क्या है? उसका नाम है एजवर्थ क्यूपियर। एजवर्थ क्यूपियर बेल्ट। एक सेकेंड। क्यूपियर बेल्ट ना, क्या लिख रहा था मैं? हाँ, क्यूपियर बेल्ट, एजवर्थ क्यूपियर बेल्ट। अब ये जो एजवर्थ क्यूपियर बेल्ट है तुम्हारा, ठीक है, ये क्या करता है? ये बियॉन्ड है, पार है किसके? ये पार है तुम्हारे 8 प्लैनेट्स के पार है। 8 प्लैनेट्स के पार है। अच्छा, तुम्हें पता होगा कि हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मेजर करते हैं इन सारी चीजों को। ठीक है, तो जो तुम्हारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है तुम्हारा किस चीज का? क्यूपियर बेल्ट का, तो है कम से कम 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? कोई मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। 1 AU कितने के बराबर होता है? चलो भाई, हम लोग प्लूटो की बात कर रहे थे। प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल तो दिया गया है। अगर प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाला गया है, तो रिमेम्बर इसकी दूरी कितनी है? अगर प्लूटो की बात करें तो इसकी दूरी है तुम्हारी 3.6 बिलियन माइल्स। ओके, 3.6 बिलियन माइल्स की दूरी है इनके बीच में। किसके बीच में? सन और, बिटवीन सन एंड प्लूटो, इनके बीच में। चलो, अगर प्लूटो की बात करें, प्लूटो की और थोड़ी सी बात कर लें। अगर हम प्लूटो की स्टार्टिंग में बात ही कर रहे हैं तो ढंग से कर लेते हैं। तो हमें पता लगेगा कि प्लूटो के पास ना 4 मून है, 4 मून है प्लूटो के पास अपने। उनका नाम क्या है? उनका नाम भी हम लोगों ने रखा है, तो थोड़ा अजीब तो होगा। सबसे पहले है खर बेरोस, करबेरोस। नेक्स्ट आता है तुम्हारा स्टाइक्स, स्टाइक्स। नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा निक्स, और उसके बाद आ रहा है तुम्हारा हाइड्रा। तुम्हारी ये 4 स्टाइक्स, स्टिक्स, निक्स, हाइड्रा। रिमेम्बर तुम्हारे 4 प्लेनेट हैं किस चीज के? सॉरी, 4 मून है तुम्हारे। रिमेम्बर तुम्हारे 4 मून है किसके? प्लूटो के। आगे बढ़ लेते हैं। चलो, ये जो तुम्हारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, ये 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं। अब ये जो 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है ना, इनको रॉकी प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। रॉकी प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये हार्ड है, ये ठोस है। यहाँ पर तुम्हें हार्ड सरफेस देखने को मिलती है। बट यहाँ पर अगर तुम जोवियन प्लैनेट्स की बात करो, जोवियन प्लैनेट्स की, तो यहाँ पर तुम्हारे को गैशियस चीजें देखने को मिलती है, और इतनी हार्ड, सब इतना हार्ड देखने को नहीं मिलता। अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग प्लैनेट्स की। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी काफी वो दिख रहा है यार, एक second। चलो, मर्क्यूरी की बात करने से पहले एक छोटी सी चीज के बारे में और बात कर लेते हैं, जिसको बोला जाता है तुम्हारा हीलोसेंट्रिक थ्योरी। अगर तुम लोग को पता हो, तो मैंने हीलोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में पहले ही बात किया है। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। व्हाट इज हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, और दिया किसने था? इसको देने वाले का नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस, कोपरनिकस, कोपरनिकस। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई थी तुम्हारी कोपरनिकस के द्वारा, कोपरनिकस के द्वारा। एंड ये दी कब गई थी? 1547 में, 1547 में। ठीक है, अब ये जो 1547 में दी गई थी, तो इसमें ये बोला गया था कि जो प्लेनेट है ना, प्लेनेट प्लेनेट इज रिवॉल्विंग,
रिवॉल्विंग अराउंड अराउंड सन। planet is revolving around sun in a concentric circle, in a concentric circle. what that mean? ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सन है तुम्हारा, यह है तुम्हारा सन, और सन के आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं ना वो सारे के सारे घूम रहे हैं। समझे? और तुम्हें पता है 8 प्लैनेट हैं वो सारे के सारे, तो तुम ये सोच सकते हो कि सन का ग्रेविटेशनल पुल कितना ज्यादा होगा इस चीज से। चलो भाई, अब बात कर लेते हैं प्लैनेट्स की। अगर हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो ना रिवॉल्व कर रहे होते हैं पूरा। रोटेशन और रिवोल्यूशन, होप सो आप लोगों को पता हो। रोटेशन का मतलब होता है कि अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे होते हैं, मतलब अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, और सेम चीज सेम टाइम पे वो लोग रिवॉल्यूएट भी कर रहे हैं। इसके अराउंड, सन के अराउंड। चलो, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले प्लैनेट की, मरकरी की। मरकरी में देखो ज्यादा चीजें हैं नहीं पढ़ने की, बट स्टिल बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट, प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट है इसके पास फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन है। जो मर्क्यूरी ना बहुत ज्यादा तेजी से रिवॉल्यूएट करता है, तो इसको हम फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन टाइम भी बोल सकते हैं। किसका भाई? फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन टाइम किसका है? तुम्हारा मरकरी का। अब ये सन के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? इसकी डिस्टेंस है सन से, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन इज जस्ट 58 मिलियन किलोमीटर। मिलियन माइल्स में करें, किलोमीटर में? किलोमीटर में ले लो। उसके बाद अगर माइल्स की बात करें तो ये 36 माइल्स के आसपास है। 36 मिलियन माइल्स के, मिलियन माइल्स के आसपास है, मिलियन माइल्स के आसपास है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अगर एक दिन की बात करें, अगर मर्क्यूरी पे एक दिन की बात करें तो हमें पता लगेगा कि मर्क्यूरी जो है उसका एक दिन ना 59 अर्थ डे के बराबर होता है। अर्थ डेज के बराबर होता है 1 डे। समझे? बूझे? नहीं बूझे? चलो, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अगर मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी के पास भी अपना एटमॉस्फेयर है। मर्क्यूरी के पास भी अपना एटमॉस्फेयर है। उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? उसके अंदर ऑक्सीजन देखने को मिलता है, उसके अंदर तुम्हें सोडियम देखने को मिलता है, उसके अंदर तुम्हें हाइड्रोजन देखने को मिलता है। उनके पास ऑक्सीजन है, उनके पास सोडियम है, उनके पास हाइड्रोजन भी है, उनके पास पोटेशियम भी है, पोटेशियम भी है। ये सारे मिल रहे हैं तुम्हें मर्क्यूरी पे। अगर थोड़ी सी और आगे बढ़ लें तो ये बात याद रखना कि एक मिशन भेजा गया था। एक तो नहीं, दो मिशन भेजे गए थे, जिनमें से एक का नाम था मरीनर। मर्क्यूरी के ऊपर दो मिशन भेजे गए थे। टू मिशंस, मिशंस, दो मिशन भेजे गए थे तुम्हारी मर्क्यूरी के ऊपर। सबसे पहला मिशन था तुम्हारा मरीनर 10। मरीनर, मरीनर 10, मरीनर, मरीनर 10। और सेकंड मिशन था तुम्हारा मैसेंजर। अब वैसे मरीनर 10 कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 1974 में। अब ये तुम मेरे को सर्च करके बताओ किसके द्वारा भेजा गया था, कौन किसने भेजा था ये मरीनर 10 मिशन, ताकि ये मरकरी को स्टडी कर पाए। नेक्स्ट था तुम्हारा, एक और था जिसका नाम था मैसेंजर। मैसेंजर, मैसेंजर। अरे यार एक सेकंड रुको भाई, तुम बाहर आओ यार। नेक्स्ट था तुम्हारा मैसेंजर, जिसको बोला जाता है तुम्हारा मैसेंजर। अब रिमेम्बर, मैसेंजर को ही भेजा गया था स्टडी ऑफ मरकरी करने के लिए।
चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें, और टेम्परेचर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पास में है तुम्हारे किसके, सन के, तो यहाँ पर टेम्परेचर रहता है करीबन 430 डिग्री सेल्सियस के ये आसपास। ठीक है, अगर तुम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो तो इट्स लाइक 800 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। और अगर कम होने की बात करें, ये तो मैक्सिमम बोला बताया मैंने कि मैक्सिमम इतना टेम्परेचर रहता है। चलो, तो अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें, ये तो मैंने तुम्हें मैक्सिमम बताया है, अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर चला जाता है -180 डिग्री सेल्सियस। -180 डिग्री सेल्सियस। और अगर वो इक्वल होता है तुम्हारा कुछ -290 डिग्री फ़ारेनहाइट के, 290 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है तुम्हारा। और ये किस टाइम है, नाइट के टाइम पे चला जाता है, ये मिनिमम है तुम्हारा। मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम सब बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट है तुम्हारा वीनस। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये वाली ना। नेक्स्ट है तुम्हारा वीनस। अगर वीनस की बात करें तो ये अर्थ को ट्विन बोला जाता है। ट्विन, ट्विन बोला जाता है सबसे पहले। अगर अर्थ का ट्विन बोला जाता है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ही छोटा है तुम्हारे किसके, अर्थ के। अर्थ से थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नहीं है। लिटिल स्मॉलर देन अर्थ ये लिख सकता हूँ मैं, बट रहने देता हूँ। तो इसको ट्विन बोला जाता है। ट्विन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अर्थ का जो डायमीटर है और इसका डायमीटर में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये थोड़ा छोटा है बस अर्थ से। अगर बात करें तो इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात करें, अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये सन से दूर है 108 मिलियन किलोमीटर्स। 108 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर है। ठीक है। और दो दो तीन चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें, अच्छा अगर एयू में कन्वर्ट किया जाए तो इसे 108 मिलियन को, तो हमें पता लगेगा 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो आप लोग मेरे को बताएंगे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर है, कितने किलोमीटर्स के बराबर है। 1 AU कितने के बराबर है, अरे भाई, AU कितने के बराबर है, कितने किलोमीटर्स के बराबर है, ये बताएंगे आप लोग मेरे को। ठीक है। अगर हम 1 डे की बात करें, अगर हम 1 डे की बात करें जो वीनस पे है, वो कितने के बराबर होता है। अगर इसका अपने एक्सिस पे रोटेशन बहुत ज़्यादा है। अगर एक्सिस पे रोटेशन इतना ही ज़्यादा है तो हमें पता लगता है कि 1 डे इसका ना 243 अर्थ डेज के बराबर है। अर्थ डेज के बराबर है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो वीनस का रोटेशन पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वीनस का रोटेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी रोटेट कर रहा है वो। अगर तुम्हें पता है, जैसे मैंने तुम्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बता ही रखा है, तो इसके ये चीज़ तो नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। अब ये बात याद रखना, इसको हमारे यहाँ मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, ये अगर तुम्हें पता हो तो। मॉर्निंग या इवनिंग स्टार किसे बोला जाता है। चलो भाई, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हमें पता लगा, कुछ चीज़ों के बारे में हमने पता लगाया अभी भी, कि 1 डे कितने के बराबर होता है, 243 अर्थ डेज के बराबर होता है। अगर तुम रोटेशन पीरियड की बात करो, रोटेशन पीरियड तो मैंने बता दिया। अगर मेरे को तुम बताओ ऑर्बिट, अगर ये पूरा सन का ऑर्बिट कितने दिन में कर लेता है, ये सन ऑर्बिट कितने दिन में कर लेता है, सन को पूरी तरीके से ऑर्बिट कर लेता है ये कुछ 225 अर्थ डेज पे। रिमेंबर, 225 अर्थ डेज पे ये क्या कर लेता है तुम्हारा, रिवॉल्यूएट कर लेता है। इसको हम रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर डिस्टेंस तुम्हें मैंने बताया था, डिस्टेंस तुम्हें बताया था 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का ये तुम्हारा एक क्वेश्चन भी है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने किलोमीटर्स के बराबर होता है। चलो, अगर बात करें तो वीनस के पास जो एटमॉस्फेयर है, वीनस के पास जो एटमॉस्फेयर है अपना, एटमॉस्फेयर, वीनस के पास जो अपना एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में तुम्हें पता है नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस भी हैं, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। तो जैसे एटमॉस्फेयर की बात, अगर वीनस के एटमॉस्फेयर की बात करें तो वीनस के एटमॉस्फेयर में तुम्हें दिखेगा उसका जो एटमॉस्फेयर है ना काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। टॉक्सिक का मतलब है कि यहाँ पर ना कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। सबसे पहली चीज़ CO2 बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, N2। नेक्स्ट, NO2 तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना, ऐसा कुछ। N2 हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन।
नेक्स्ट आता है तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड, भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। इसके ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, ये बात याद रखना। चलो, एटमॉस्फेयर इसका इन चीजों से बना है। तो अगर टेम्परेचर की बात करें, इसका टेम्परेचर कितना चला जाता है भाई? टेम्परेचर कितना ज़्यादा चला जाता है? तो टेम्परेचर हाई की बात करें तो इसका टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस के पास भी चला जाता है। बट अगर हम और थोड़ी सी डीप घुसे तो हमें पता लगेगा कि ये जब इतना ज़्यादा चला जाता है तो ये कहलाता है पूरे पूरे तुम्हारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लेनेट। हॉटेस्ट प्लेनेट, ठीक है। अब रिमेंबर, वीनस की बात करें तो वीनस एंड यूरेनस दो ऐसे प्लेनेट हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। दो ऐसे प्लेनेट है जो किसमें घूमते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। एक तो वीनस हो गया, दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा यूरेनस है। ठीक है। अब इनकी अगर बात करें तो बाकी सारे प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सारे प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। बट ये लोग क्या करते हैं? ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो इससे क्या होता है? तो ये इन लोग को एक्सेप्शन के अंदर डाला गया है, तुम्हारा वीनस और यूरेनस को। चलो, बाकी चीजें यूरेनस के टाइम आएगा तो यूरेनस में भी बताएंगे। ठीक है। तो अगर हम दो थोड़ी और चीजों की बात कर ले तो इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट, अगर इतना ज्यादा हॉट है तो ऑब्वियसली इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसको तुम स्लैश करके हॉटेस्ट भी लिख सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। अगर हम वीनस को कंपैरिजन अर्थ के साथ क्यों करते हैं, ये मैंने तुम्हें बहुत स्टार्टिंग में बताया था ट्विन के टाइम पे, कि वीनस का हम कंपैरिजन क्यों करते हैं अर्थ के साथ। क्यों? क्योंकि इसका साइज और अर्थ के साइज में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हम थोड़ी सी एक लास्ट बात और कर लें वीनस के बारे में, तो हमें पता लगा है कि वीनस के पास कोई अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। वीनस हैव नो नेचुरल सैटेलाइट, नो नेचुरल सैटेलाइट, देन सैटेलाइट। चलो भैया, अब हम अर्थ की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ना फास्ट फास्ट करेंगे चीज़ों को, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर अर्थ की बात करें, अर्थ में तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले से पढ़ रखी होती है। तो थर्ड प्लेनेट है, थर्ड प्लेनेट है, प्लेनेट है। इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें भी हार्ड सब्सटेंस तुम्हें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा थर्ड प्लेनेट। अगर साइज की बात करें, साइज की बात करें अगर साइज की बात करें तो तुम्हें पता लगेगा कि 12,742 किलोमीटर इसका डायमीटर है। ठीक है, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट के अंदर, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट के अंदर गिना जाता है। डन। चलो भाई, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अगर हम इसकी ऑर्बिटिंग की बात करें, ऑर्बिट, ऑर्बिट करना पता है? ये सन के रिवॉल्यूट करता है। ऑर्बिट की जगह मैं रिवॉल्यूशन भी लिख देता हूँ। रिवॉल्यूशन कितने टाइम में करता है भाई? तो इसको कुछ टाइम लगता है, 365 डेज एंड 25, एंड इसको 1/4 भी बोल सकता हूँ। 365.25 डेज। अब रिमेंबर वन थिंग, कि ये 2525 ऐड होके हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा बनता है, जिसको हम लोग लीप ईयर के नाम से भी जानते हैं। हर 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है। वो कब? फरवरी को 28 की जगह 29 दिन हो जाते हैं। उसको ही हम लोग लीप ईयर भी बोलते हैं। अगर बात करूँ डिस्टेंस फ्रॉम द, डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस फ्रॉम द सन, फ्रॉम सन, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस हमें पता लगता है कि 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। 150 मिलियन किलोमीटर्स है। और अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारी 150 किलोमीटर। डन। चलो, आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें पता लगा है कि एक अर्थ एक लौता ऐसा है, अर्थ एक लौता, अच्छा वैसे रोटेशन पीरियड भी बता देता हूँ, रिवॉल्यूशन बताया ना, तो रोटेशन है तुम्हारा 24 आवर्स का। रोटेशन है तुम्हारा 24 आवर्स का, 24 आवर्स का। चलो भाई, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डन। तो
अगर हम अगला आगे थोड़ा सा बढ़े तो हमें पता लगे कि अर्थ जो है, अर्थ इकलौता है जिसके पास अच्छा सा एटमॉस्फेयर है, इनके पास अपना क्लाइमेट है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट, क्लाइमेट। अगर अर्थ के पास जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में कौन बार लिख रहा है भाई? एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में अगर हम लिखे तो हमें पता लगेगा 5 लेयर्स है हमारी एटमॉस्फेयर की। कौन कौन सी? ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो, है ना? ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो, ये पांच हमारे 5 एटमॉस्फेयर है। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन सबसे ज्यादा किसका है? तो कंपोजिशन है तुम्हारा 78% किस चीज का? नाइट्रोजन का। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है तुम्हारा? चलो उससे पहले हमारे पास ऑक्सीजन भी तो है। 21% हमारा क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अरे O2 ना लिख देता। चलो, और नेक्स्ट तुम्हारे पास बचता है अदर गैसेस। अदर गैसेस में क्या क्या आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। चलो, और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं तो हमें पता लगता है जो टेम्परेचर है अर्थ का सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है, मैक्सिमम पाया जाता है टेम्परेचर, टेम्परेचर मैक्सिमम पाया जाता है तुम्हारा कहाँ पर? मैक्सिमम पाया जाता है तुम्हारा डेजर्टेड एरिया में। डेजर्टेड एरिया जो कि है 58 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। और मिनिमम कहाँ पाया जाता है? मिनिमम है -80 डिग्री। ये कहाँ पर है? 80 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर है भाई? ये पाया जाता है एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका में। अगर एंटार्क्टिका में पाया जाता है तो रिमेम्बर वन थिंग, ये बहुत ज़्यादा सुटेबल कंडीशन है किसी के भी रहने के लिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सुटेबल कंडीशन। ठीक है। और थोड़ी सी बात करें अर्थ की, तो अर्थ में, अर्थ के बारे में तो यार बात ही करते चले जाएंगे हम, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें। अब अर्थ को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से भाई? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये तो पता होगा। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर, इनमें तो क्या बात करूं मैं, इनको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है तुम्हारे। तुम्हें पता होगा यहाँ पर डिस्कंटिन्यूटी बनती है। कुनार्ड, मोहोर, एपिथी, गुटनबर्ग, लेमैन, सबके बारे में पता होगा। होप सो नहीं पता होगा तो डोंट वरी, मैं थोड़े दिन बाद बताऊंगा आप लोगों को। चलो, अगर हम थोड़ी सी और बात कर लें तो इंटरनल लेयर तो मैंने बता दी तुम्हें। अब अर्थ के ऊपर जो तुम्हारा है 70% किस चीज से कवर है? 70% वाटर से कवर है। ठीक है। और तुम्हारे पास बचा हुआ 30% क्या है? लैंड है। सॉरी। अगर हमें पता हो, ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। हमें पता लगेगा कि भाई हमारे पास 5 मेजर ओशंस है। ओशंस की बात करें, कौन कौन से ओशंस है भाई हमारे पास? तो हमें पता लगेगा कि पैसिफिक ओशन है हमारे पास, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। और कौन से ओशन है भाई? इंडियन ओशन है। अच्छा, इंडियन ओशन इकलौता ओशन जिसको एक कंट्री के नाम पे रखा गया है, जो कि इंडिया। चलो, और थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे हम। ये हमारे कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये वैसे तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इन चीज़ों को सुन रखा होगा, बट स्टिल मैं सोच रहा हूँ मैं बता देता हूँ कि 5 ओशंस है हमारे पास। और हमारे पास सीज कितनी है? चलो तुम लोग ये लिखोगे कमेंट में, हमारे पास सी कितनी है, कितनी मेजर सी है हमारे पास, ये कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। अब मैंने तुम्हें बता रखा है कि अर्थ के आसपास एक तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। वो जिसने पिछली क्लास देखी होगी उसे पता होगा कि अर्थ के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसकी वजह से हमारा एरोरा वगैरह बनता है। चलो भाई, ठीक है, नेक्स्ट प्लैनेट पे बढ़े। नेक्स्ट प्लैनेट पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये प्लैनेट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है पहले से। अगर मार्स की बात करें, मार्स स्टार्ट होता है तुम्हारा, मार्स। अगर मार्स की बात करें तो ये दोनों ना गोल्डी लॉक में आते हैं, गोल्डी लॉक जोन में आते हैं तुम्हारे। कौन से? ये अर्थ एंड, ये दोनों आते हैं तुम्हारे गोल्डी लॉक जोन में। ये मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले भी बताया था, गोल्डी लॉक जोन में। इसको बोला जाता है हैबिटेबल कंडीशन। मार्स की अगर हम बात करें तो हमें पता लगेगा कि बहुत सारी चीजें हैं। मार्स, मार्स का नाम किसने दिया था? मार्स का नाम दे रखा है तुम्हारा एक रोमन गॉड के ऊपर, रोमन गॉड के ऊपर दिया गया है ये नाम। क्यों? क्योंकि इनका रेड कलर है। इसका कलर क्या है? रेड। इसकी वजह से।
अच्छा, इसी इसी चीज की वजह से इनको एक रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, इनको बहुत ज्यादा इज्जत देती मैंने। बट मार्स, मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये फोर्थ प्लैनेट पे है, ये तो सबको पता है। ठीक है, चलो, जो नहीं पता है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है भाई सन से? इनकी सन से डिस्टेंस है तुम्हारी 227.9 मिलियन किलोमीटर्स। मिलियन किलोमीटर्स। माइल्स में या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, किसमें बताएं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बताएंगे, 1.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलो, इसी बात पे तुम लोग बताओगे कि इसरो का मार्स मिशन का नाम क्या था? इसरो के मार्स मिशन का नाम क्या था? मार्स मिशन का नाम क्या था? चलो, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, तो हमें पता लगा डायमीटर की अगर हम बात करें तुम्हारे मार्स की, तो डायमीटर तुम्हारा है कुछ 6,776 किलोमीटर्स का डायमीटर है इसका। तो अर्थ से क्या ये बड़ा है या छोटा है? कौन बता रहा है मुझे? तो ऊपर अगर देखो तो मैंने अर्थ के बारे में लिखवाया है कि अर्थ का साइज कितना है, इतना। चलो, आगे बढ़ लेते हैं। अगर एक दिन की बात करें, मार्स के ऊपर एक दिन की बात करें, वन डे, वन डे कितने के बराबर होता है? हमें पता लगता है कि मार्स के ऊपर जो एक दिन है वो होता है 24 आवर्स एंड 37 मिनट्स, मिनट्स का। ठीक है, ये सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलर है। किससे भाई? ये बहुत ज्यादा सिमिलर है तुम्हारा अर्थ से। बहुत ज्यादा सिमिलर है तुम्हारा अर्थ से। रिमेम्बर, अगर अर्थ डे की बात करें, अर्थ डे की छोड़ो, अर्थ डे की बात करें, अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़े थोड़ा सा, तो हमें मिलती है अगली चीज जिसका नाम है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन कितने दिन में होता है भाई? रिवॉल्यूशन, अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो रिवॉल्यूशन होता है कुछ 687 अर्थ डे के बराबर। मतलब करीबन 2 साल का रिवॉल्यूशन है इसका, 687 अर्थ डे के बराबर इसका रिवॉल्यूशन है। तो इसका जो एक साल होता है वो होता है 1 ईयर होता है। 1 ईयर होता है 687 डे का। ऑलमोस्ट डबल, डबल है तुम्हारा किसका? ऑलमोस्ट डबल है तुम्हारा किसका? रोटेशन का, सॉरी, अर्थ का, माफ करो। तो ऑलमोस्ट डबल है तुम्हारा अर्थ का, याद रखना। नेक्स्ट चीज अगर बात करें, इसकी दो मून्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनके पास दो नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है फोबोस एंड डीमोस। फोबोस, फोबोस एंड डीमोस। ठीक है, फोबोस एंड डीमोस। चलो, अगर हम बात करें तो इसका जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके का है? ये भाई थोड़ा सा ऊपर हो जाओ। चलो, अगर हम बात करें इसका जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके का, अगर तुम्हें सबको पता है कि सरफेस इसका किस तरीके का है, सरफेस इसका किस तरीके का है? सरफेस इसका रेडिश कलर का है। रेडिश कलर का, और रेडिश कलर किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है सॉइल के अंदर, तुम्हारे जो इनकी इनका सॉइल है इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ वॉल्केनोज हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वॉल्केनोज, जैसे इंडिया में वॉल्केनोज हैं, तो यहाँ पर भी कुछ वॉल्केनोज है जिनका नाम रखा गया है। सबसे पहला वॉल्केनो आ जाता है तुम्हारा ओलंपस मून। ओलंपस, ओलंपस मून। अब रिमेम्बर, अब ये जो वॉल्केनो है तुम्हारा, ये क्या है? तुम्हारा लार्जेस्ट वॉल्केनो है तुम्हारे पूरे सोलर सिस्टम का। लार्जेस्ट वॉल्केनो, वॉल्केनो है पूरे सोलर सिस्टम का, ऑफ सोलर सिस्टम, सिस्टम। लार्जेस्ट वोल्केनो है सोलर सिस्टम का। और ये कितना बड़ा है? तो अगर तुम अंदाजा लगा लो तो ये 3 गुना है किसका? 3 टाइम्स है तुम्हारा माउंट एवरेस्ट का। एवरेस्ट का 3 टाइम्स है माउंट एवरेस्ट का। नेक्स्ट अगर तो और थोड़ी सी बात कर ले, हाँ, अगर हम पोल्स की बात करें, थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं। अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स पे हमें मिलेगा कुछ चीजें जो कंसिडर किया जाता है आइस कैप्स।
पोल्स की बात करें, पोल्स की बात करें तो हमें मिलता है आइस कैप्स। व्हाट इज आइस कैप्स, क्या होता है भाई? आइस कैप्स, आइस कैप्स का मतलब क्या है? आइस कैप्स का मतलब है कि वाटर प्रेजेंट है यहाँ पर, वाटर प्रेजेंट है यहाँ पर, और एक और चीज प्रेजेंट है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं तुम्हें और अच्छे से बताता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्यों बोल रहा हूँ। देखो जो इनका एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, अब जो इनका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में तुम्हारा 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ये मैंने ऊपर ही बताया है, और 5% तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। और भी अदर मेटल्स हैं इनके पास, बट ये चीजें हैं इनके पास। तो क्या ये चीज सपोर्ट करती है तुम्हारी लिविंग कंडीशन को? तो नो, ये लिविंग कंडीशन को सपोर्ट नहीं करती। आगे बढ़ लेते हैं, अगला आ जाता है तुम्हारा जुपिटर के बारे में। अगर हम जुपिटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, चलो भाई जुपिटर के बारे में पढ़ लेते हैं। जुपिटर, लिखना ही भूल गया, सॉरी। जुपिटर, जुपिटर वैसे लिखा हुआ है, इसके पॉइंट्स लिख लेंगे हम डायरेक्ट। चलो, अब ये जो नाम है जुपिटर, नाम किसने दे रखा है? जुपिटर के ऊपर ना एक और चीज है, ये बात याद रखना। जुपिटर पे ना एक थ्योरी आई थी, पर चलो बाद में बताता हूँ। चलो पहले बेसिक चीजें जान लेते हैं। जुपिटर का नाम भी एक रोमन गॉड के ऊपर है, अगर आप लोगों को पता हो तो। रोमन गॉड के ऊपर है, रोमन गॉड के ऊपर है इनका नाम, इनका निकनेम। अच्छा, इनको ना गैस जाइंट, अब जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं ना, तो इनको गैस जाइंट्स के नाम से भी जाना जाता है, गैस जाइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अभी भी ये गैसियस फॉर्म में है और ये जुड़ रहे हैं अभी, गैस जाइंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे और क्या बच गया हमारे पास? और भी बहुत सारी चीजें। अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस है तुम्हारा कुछ 778 मिलियन किलोमीटर्स। किससे भाई? फ्रॉम सन, फ्रॉम सन, सन से कितना? 778 मिलियन किलोमीटर्स। और थोड़ी चीज़ों की बात कर लें, और क्या क्या बच गया हमारे पास? अगर हम डायमीटर की बात करें, जुपिटर देखो सबसे बड़ा प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, तो इसका जो डायमीटर है 142,984 किलोमीटर के बराबर है। 142,984, 1,42,984 किलोमीटर के बराबर कंसीडर किया जाता है तुम्हारा क्या, जो कि 11 गुना है किसका? 11 टाइम्स है साइज ऑफ अर्थ का, अर्थ का 11 गुना है। आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। अगर डे लाइट की बात करें तो डे लाइट, डे लाइट आती है तुम्हारी यहाँ पर 9 आवर एंड 56 मिनट्स के लिए। तो इसका रोटेशन भी फास्ट है, रोटेशन, रोटेशन, इसका एक रोटेशन होता है तुम्हारा कितना? 9 आवर एंड 56 मिनट, इट्स अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स के आसपास आता है तुम्हारा इसका क्या, डे लेंथ। अगर ईयर लेंथ की बात करें, ईयर लेंथ की बात करें तो हमें पता लगता है ईयर लेंथ कितना है तुम्हारा, इट्स लाइक 11.9 अर्थ डेज, अर्थ डेज। मतलब इसका ये रिवॉल्यूशन पीरियड है। ये बात याद, ये बात तो समझ गया होगा कि इसका ये रिवॉल्यूशन पीरियड है। चलो भाई, अगर हम बात करें तो करंटली जो जुपिटर, देखो जुपिटर और सैटर्न के पास अगर हम मून्स की बात करें तो इनमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, इनमें कभी एक्स्ट्रा ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो तुम उससे ये आइडिया लगा सकते हो कि जो मून्स हैं इनके पास, अभी करंटली जो मून है तुम्हारे, अभी जो करंट का डाटा है उससे हमें पता लगता है कि अभी करंटली मून जो है वो 95 मून्स हैं तुम्हारे जुपिटर, जुपिटर के पास। ठीक है। और जो जो इनमें सबसे बिगेस्ट है, जो इनमें सबसे बिगेस्ट है उसका नाम है गैलीलियन, गैलीलियन, गैलीलियन मून, गैलीलियन मून। जो इनमें सबसे बड़ा है वो है तुम्हारा गैलीलियन मून। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, और थोड़ी चीजें बता देते हैं। अगर हमें एटमॉस्फेयर की बात करें, इसका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, इसमें 90% तो क्या है, 90% प्रेजेंट है हाइड्रोजन, और 10% प्रेजेंट है हीलियम, हीलियम।
अभी तुम्हें पता है कि अभी अभी तुम्हें बताया था मैंने कि गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, चलो भाई। अगर इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में ना इनके जो रॉक्स हैं अभी वो जुड़ रहे हैं, तो डेंस रॉक्स बोल सकते हो तुम मुझे कि वो जो रॉक्स है ना वो है डेंस रॉक्स। और ये क्या है, अब जो इंटीरियर हो रहा है तुम्हें से और अच्छे से बता सकता हूँ मैं, रुको। अ, चलो, जो इनका इंटीरियर है, जो इनका इंटीरियर है इंटीरियर है, वो तुम्हारा क्या है, वो फॉर्मेशन है किस चीज का, डेंस रॉक्स का। और इंटीरियर फॉर्म थ्रू डेंस रॉक्स, थ्रू डेंस रॉक्स, डेंस रॉक। अब रिमेम्बर, डेंस रॉक्स बोलो या डेंस कोर बोलो, अब ये लोग ना धीरे धीरे चिपक रहे हैं, बहुत एटलीस्ट इन्हें 1-2 मिलियन साल लगेंगे जब ये सारे साथ में आ जाएंगे, और उसके बाद फिर ये भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये गैस फॉर्म में है, ज़्यादा इनके अंदर सॉलिड चीज़ नहीं है, सॉलिड पार्ट इतना अच्छा नहीं है इनके अंदर। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इनकी, जैसे इंडिया में, इंडिया बोल रहा हूँ मैं, अर्थ के ऊपर जेट स्ट्रीम चलती है, इनके यहाँ भी जेट स्ट्रीम चलती है। अब उन जेट स्ट्रीम का नाम क्या है, अब उनके यहाँ ना थोड़ी कलरफुल जेट स्ट्रीम चलती है, कलरफुल जेट स्ट्रीम। कलरफुल की लिखी है भाई, इरेजर दो। अब उनके यहाँ ना कलरफुल जेट स्ट्रीम चलती है, कलरफुल जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। अब कलरफुल जेट स्ट्रीम जो है तुम्हारी, अब वो क्या करती है भाई, अब कलरफुल जेट स्ट्रीम की बात करें तो किस कलर की होती है तुम्हारी, वाइट, ब्राउन, ब्राउन एंड ऑरेंज कलर की है तुम्हारी। ठीक है, अगर क्लाउड की बात करें, आगे थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं, तो इनके ऊपर ना बहुत पावरफुल विंड चल रही होती है। अब वो पावरफुल विंड की क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो 620 किलोमीटर के आसपास होती है, पर आवर के आसपास होती है, इसी को बोला जाता है पावरफुल, पावरफुल विंड। चलो भाई, वैसे मेरे को लगता है ये बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है वीडियो। नेक्स्ट आता है तुम्हारा सैटर्न। सैटर्न की अगर हम बात कर लें तो तुम ये बता सकते हो मुझे, तुम मुझे और चीज़ें बता सकते हो जुपिटर के बारे में, जैसे कि जुपिटर जो है, जुपिटर के ऊपर कौन सा मिशन गया था, जुपिटर मिशन कौन सा था। ये नासा के मिशन थे, नासा मिशन जुपिटर, नासा का जो मिशन था, मिशन ऑन जुपिटर, कौन कौन से थे भाई। तो बहुत सारे थे वैसे तो, बट स्टिल तीन जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है, सबसे पहले एक आता है पाइनियर, पाइनियर। नेक्स्ट था तुम्हारा व्योगर, वोयागर। और उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट था गैलीलियो, गैलीलियो। गैलीलियो तुम्हारी क्या है, गैलीलियो एक ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर था जो उसको ऑर्बिट कर रहा था। चलो भाई, आगे बढ़े। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार अभी, और भी फन फैक्ट्स बता सकता हूँ मैं तुम्हें जुपिटर के बारे में, बट रहने देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम अगला अगला टॉपिक आता है हमारा सैटर्न का। ये भाई सैटर्न, सैटर्न, सैटर्न का जो टॉपिक है हमारा, चलो अगला है हमारा सैटर्न का टॉपिक। सैटर्न को, अच्छा जुपिटर के बारे में एक चीज़ नहीं बताई भाई मैंने, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में बोला था, कि जो जुपिटर है, यहाँ पर लिख देता हूँ। अब जो जुपिटर है ना तुम्हारा, जुपिटर के ऊपर एक थ्योरी आई थी, और वो थ्योरी का नाम था, ये भाई थोड़ा सा ऐसे ना, अब वो जो थ्योरी थी ना उसका नाम था तुम्हारा व्योगर फर्स्ट, वोयागर फर्स्ट। अब जो व्योगर फर्स्ट था ना, ये क्या था, एक स्पेस क्राफ्ट था। अब ये स्पेस क्राफ्ट क्या बताता है भाई, ये स्पेस क्राफ्ट था। अब स्पेस क्राफ्ट था, अब ये जो स्पेस क्राफ्ट है ना तुम्हारे को ये बता रहा था कि, और ये स्पेस क्राफ्ट गया कब था, ये गया था तुम्हारा 1979 में।
ठीक है, ये नासा का मिशन था, व्योगर फर्स्ट। अब इसमें ये बताया क्या गया, इसमें ये बताते हैं कि जो तुम्हारा जुपिटर है ना, जुपिटर, जुपिटर उसके आसपास तुम्हारे रिंग्स की फॉर्म में, उसके भी आसपास रिंग्स हैं। जैसे सैटर्न के आसपास रिंग देख पा रहे हो तुम, तो जुपिटर के आसपास भी तुम्हारे रिंग्स हैं। ये बताया गया था, तुम्हारा व्योगर फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट मिशन गया था तुम्हारा नासा का, उसने बताया था ये चीज़। नंबर याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अगला है हमारे पास सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून, तीन बच गए हमारे पास। चलो सैटर्न की बात करें तो ये एक रिंग्ड प्लेनेट है, सबको पता है, रिंग्ड प्लेनेट है, ये एक रिंग्ड प्लेनेट है। तो इसको इसका नाम भी दे रखा है, एक निकनेम भी है इसका, द रिंग्ड प्लेनेट। अब रिमेंबर ये भी एक रोमन गॉड के नाम पे रखा गया था। अब सारे के सारे रोमन गॉड के नाम पे ही रखे गए थे यार, पता नहीं क्यों रोमन वाले पागल हो गए, बट चलो कोई नहीं, रोमन गॉड के नाम पे रखा गया। अब इसको बोला गया तुम्हारा फादर ऑफ जुपिटर के नाम से भी, नाम भी दिया गया था, रिमेंबर, इसको फादर ऑफ जुपिटर का नाम भी दिया गया था, जुपिटर का नाम भी दिया गया था। अब ये सिक्स्थ प्लेनेट है, पोजीशन क्या है इसकी, तो ये भाई सिक्स्थ प्लेनेट है तुम्हारा। अगर हम बात करें डायमीटर, इसके डायमीटर की, एक सेकंड रुकना, इसके, इसमें मैंने वो नहीं बताया ना, चलो कोई नहीं। चलो इसमें डायमीटर की अगर हम बात करें, तो डायमीटर की बात करें तो ये कुछ बराबर है तुम्हारा 120,536 किलोमीटर का जो इसका डायमीटर है वो है। तो ये कितने के बराबर है, ये बराबर है तुम्हारा 9.9 टाइम्स है तुम्हारा अर्थ का, अर्थ का 9 गुना है। अगर हम बात करें तो मून्स की बात करें, अभी करंटली जो मून है तुम्हारा, मैक्सिमम नंबर तुम्हारा इसी के ऊपर है, जो मून है तुम्हारे मैक्सिमम नंबर अभी इसी के ऊपर है, वो है कुछ 146 मून्स। और जो इसका सबसे लार्जेस्ट मून है उसका नाम है टाइटन, लार्जेस्ट मून है उसका नाम है टाइटन, टाइटन। टाइटन इतना बड़ा है कि इसको अपने आप में एक ग्रह बोल सकते हो तुम। और टाइटन ग्रह का नाम तुमने उसमें सुना होगा, एवेंजर्स की मूवी में ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसमें सबसे मैक्सिमम अमाउंट है हाइड्रोजन का, जो कि तुम्हारा 95% है। उसके बाद बचा कुचा 3% हीलियम है, 3% हीलियम है, 3% हीलियम है। और जो थोड़ा बहुत बच जाता है वहां पर है मीथेन एंड अमोनिया, मीथेन, अरे भाई, मीथेन एंड अमोनिया, अरे सब है भाई, इधर है भाई, अमोनिया, अमोनिया। चलो भाई, और थोड़ी सी आगे बढ़ लेते हैं, हमें और बहुत सारी चीज़ें की बातों के बारे में पता लगेगा। चलो, जैसे कि अगर जो रिंग है तुम्हारा, वो किस चीज़ का बना हुआ है, जो रिंग है तुम्हारा वो है तुम्हारा आईसी, मैं रिंग की बात कर रहा हूँ, आईसी, आईसी रिंग है। इसके अंदर तुम्हारे रॉक्स प्रेजेंट हैं, अगर तुम देख पाओ तो तुम्हें दिखेगा आईसी टाइप, अंदर की साइड है जो आईसी टाइप होता है, बाहर की साइड तुम्हें दिखेंगे रॉक्स टाइप, ठीक है, रॉक। और जो तुम्हारे को फिर मिलेगा डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, यही घूम रहे हैं आसपास सैटर्न के। अब क्यों घूम रहे हैं ये तुम मुझे बताओगे, ग्रेविटेशनल पुल नाम की चीज सुनी होगी तुम लोगों ने। चलो, तो रिमेम्बर, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज है जिसको बोला जाता है टाइनी रिंगलेट्स, टाइनी रिंगलेट्स, रिंगलेट्स, व्हाट इज टाइनी रिंगलेट्स। अब टाइनी रिंगलेट्स का मतलब है ये जो छोटे छोटे रिंग्स बन रहे हैं, छोटे 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 रिंग्स बनाए जा रहे हैं ना इसके अंदर, इसको बोला जाता है टाइनी रिंगलेट्स। अब ये जो टाइनी रिंगलेट्स है वो कितने हैं भाई, 282,000 किलोमीटर्स। तो ये टाइनी बोला गया है टाइनी, बट ये टाइनी लग नहीं रहा है ना, ये है, ठीक है। तो ये इसकी जो टाइनी रिंगलेट्स है वो कितने किलोमीटर का है भाई, इनका जो डायमीटर है वो है 282,000 किलोमीटर्स का, इतना वाइड है ये टाइनी रिंगलेट तुम्हारा, ठीक है। इसको तुम इतना थिक भी बोल सकते हो,
है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ वेदर किस तरीके का होता है, वेदर वगैरह बात करना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर ये बात याद रखना, एक्सट्रीमली फास्ट विंड्स चलती है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फास्ट विंड्स चलती है, फास्ट विंड चलती है। इस एक्सट्रीमली फास्ट क्यों बोला गया, क्योंकि इसकी स्पीड कुछ 1800 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। नंबर, चलो भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं तुम्हारा, अरे क्या करते हैं, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं तुम्हारा, अगला है यूरेनस। यूरेनस के बारे में बात करेंगे हम लोग। चलो भाई, नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा यूरेनस, हम लोग यूरेनस के बारे में बात करेंगे। चलो, अब इसका नाम भी ग्रीक गॉड के ऊपर है। चलो रोमन गॉड से हटके हम थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं, तो अब आ जाते हैं हम ग्रीक भाई, ग्रीक गॉड। रोमन एम्पायर उधर ही नहीं था, चलो, बट ये ग्रीक गॉड की बात करते हैं, थोड़ा सा हटके, रोमन एम्पायर से थोड़ा सा हटके, अब हम ग्रीक एम्पायर पे आ जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ, चलो, अब हम पढ़ने वाले हैं। चलो, तो हम पढ़ने वाले हैं अब हम यूरेनस के बारे में। यूरेनस का सबसे पहला पॉइंट है कि ये नाम रखा गया है ग्रीक के स्काई गॉड पे, ग्रीक गॉड के ऊपर, ग्रीक गॉड के नाम पे रखा गया है, ग्रीक गॉड ऑफ स्काई जो है उनके उनके नाम पे रखा गया है इस प्लेनेट का नाम, जिसका नाम यूरेनस है। ठीक है, नेक्स्ट चीज की बात करें, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सेवंथ प्लेनेट है, ये तो नहीं बता रहा मैं तुम्हें, सबको पता है। तो इसका डिस्टेंस कितना है भाई सन से, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डिस्टेंस है कुछ 2.9 बिलियन किलोमीटर्स। ये थोड़ा सा ज़्यादा है। अब अगर 2.9 मिलियन बिलियन, सॉरी 2.9 बिलियन किलोमीटर्स है, तो तुम्हें ये बात का पता लग जाता है कि बहुत ज़्यादा दूर है। बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से इसको हम 19.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में भी रखते हैं। ठीक है, अगर इसके डिस्टेंस इतने ही ज़्यादा दूर है, और अगर तुम देख पा रहे हो, ये क्या कंसिडर किए जाते हैं, इनको एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है, जिसको बोला जाता है आइस जाइंट्स, आइस जाइंट्स। क्यों, क्योंकि बर्फ है पूरे पे, इस और नेपट्टून के ऊपर भी पूरा बर्फ है, तो दोनों को आइस जेंट्स के नाम से ही जाना जाता है। अगर एक दिन की बात करें, और डे की बात करें, तो एक दिन होता है इनका 17 घंटे का, 17 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स, इतने का तुम्हारा एक दिन होता है। अगर एक साल की बात करें, तो इसका रिवॉल्यूशन पीरियड कितना है, रिवॉल्यूशन की बात करें, रिवॉल्यूशन हो जाता है तुम्हारा 84 अर्थ डेज के बराबर है, अर्थ डेज के बराबर है। अब हम हर चीज़ अर्थ डे से क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से अर्थ के बारे में अंदाजा है, इसीलिए हम अर्थ से कंपेयर किया जाता है इसको। ठीक है, अब इसको ना एक और नाम पढ़ा जाता है, इसको बोला जाता है द ग्रीन प्लेनेट, द ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है इसको, नंबर याद रख लेना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। आह, चलो भाई, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात कर लें, इसके एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तुम्हारा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हीलियम प्रेजेंट है, और मीथेन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन जो कि तुम्हारा करीबन 82% प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा हीलियम, जो कि करीबन तुम्हारा 15% प्रेजेंट है। और नेक्स्ट आता है तुम्हारा मीथेन, CH4, CH। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये जो तुम्हारा, देखो, मीथेन जो तुम्हारी है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, मीथेन, मीथेन तुम्हारी एब्जॉर्ब करती है इनकी रेड लाइट, एब्जॉर्ब देयर रेड लाइट, जो रेड लाइट होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है मीथेन, और यूरेनस को ना एक और दूसरा कलर देती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन कलर, बट इसको हम ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर जब ब्लू एंड ग्रीन लिख देता हूँ, ब्लू एंड ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। ठीक है, चलो, अगर हम थोड़े से और आगे बढ़ लें, तो हमें पता लगेगा कि यूरेनस, यूरेनस के बारे में और क्या जान सकते हैं हम लोग।
चलो भाई। हाँ, तो यहाँ पर जो विंड चलती है, यहाँ पर जो विंड्स चलती है, विंड की बात करें, विंड स्पीड क्या है भाई यहाँ पर? यहाँ पर कुछ 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंड चलती है, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। अगर बात करें, इसको हम कोल्डेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सिस्टम, कोल्डेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। अब कोल्डेस्ट प्लैनेट रहने का मतलब क्या है कि सबसे कम यहाँ पर कितना जाता है, यहाँ पर जाता है -224 डिग्री सेल्सियस। ये ये मिनिमम टेम्परेचर है यहाँ का, मिनिमम टेम्परेचर है यहाँ का। बट अगर मैक्सिमम की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डीप जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर तुम्हारा करीबन -900 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर। लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा गंदी हो रही है भाई आज, कोई नहीं, फिर देखते हैं। चलो, अगर हम थोड़ी सी और आगे बात कर लें, तो तुम्हें पता होगा कि इनके पास भी रिंग है, रिंग्स हैं। तो इनके भी बोला जाता है कि इनके पास भी रिंग है, और वो रिंग कितनी है, तो 13 नैरो डार्क रिंग्स, नैरो डार्क, डार्क रिंग्स प्रेजेंट है तुम्हारी कहाँ पर, तुम्हारे सैटर्न के ऊपर, सैटर्न पर नहीं, सॉरी, यूरेनस के ऊपर, माफ करो। चलो, और आगे बढ़ लेते हैं, और आगे बढ़े तो हम इसकी अगर मून्स की बात करें, तो अगर हमें पता लगे तो हम बताते हैं कि इसके पास 28 मून्स हैं। अब इसके जो मून्स हैं उनमें से मेजर है तुम्हारा टाइटेनिया, सॉरी, टाइटेनिया, माफ करो, नेक्स्ट है ओबीरॉन, और भी बहुत सारे हैं वैसे, बट लिखने की जरूरत नहीं है ये सारी चीजें, ठीक है, बट ये कुछ लार्जेस्ट है, टाइटेनिया इज द लार्जेस्ट वन, टाइटेनिया इज द लार्जेस्ट वन, लार्जेस्ट मून है ये तुम्हारा। अगर बात करें इसके एक्सप्लोरेशन के लिए कौन गया था, इसके एक्सप्लोरेशन के लिए एक स्पेसक्राफ्ट गया था जिसका नाम था वोयागर, वोयागर सेकंड स्पेसक्राफ्ट था इसके एक्सप्लोरेशन के लिए। अरे, गलत हो गया भैया, इतना जरा, वोयागर 7 स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट। तो ये जो वैगर 2 स्पेसक्राफ्ट था, ये गया था तुम्हारे यूरेनस की रिंग्स वगैरह ढूंढने के लिए, और इसी ने बताया था, वैगर फर्स्ट ने बताया था कि भाई जुपिटर के पास रिंग्स है, वैगर सेकंड बताता है कि सैटर्न भाई, सॉरी, यूरेनस भैया के पास भी एक ना रिंग टाइप चीजें हैं, ठीक है। और ये किसका था, वैगर भाई, वैगर मिशन था तुम्हारा नासा का। चलो भाई, और थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, कुछ बच रहा है। एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ यूरेनस का, लास्ट में जाते जाते। तो रिमेम्बर, यूरेनस जो था तुम्हारा, ये फर्स्ट प्लेनेट था तुम्हारा जो डिस्कवर किया गया था टेलीस्कोप से। यूरेनस, यूरेनस इज द फर्स्ट प्लेनेट, इज द फर्स्ट प्लेनेट टू डिस्कवर, टू डिस्कवर, डिस्कवर थ्रू, थ्रू टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। और ये किया किसने था, ये किया गया था हमारे एक एक इंसान है जिसका नाम था विलियम, सॉरी, ये किया गया था तुम्हारा विलियम एस्चल के द्वारा, एस्चल, विलियम हर्शल ने ढूंढा था ये 1781 में, ये प्लेनेट, रिमेम्बर। चलो, इतना ही है तुम्हारा। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, और एक लास्ट बच गया है हमारे पास, नेपट्टून। अब ये जो नेपट्टून है, हम नेपट्टून की बात करें, चलो, अगला बच जाता है तुम्हारा नेपट्टून। चलो भाई, तुम्हारे पास लास्ट बच गया जिसका नाम था तुम्हारा नेपट्टून। अब नेपट्टून की बात करें तो ये तुम्हारे रोमन गॉड ऑफ सी के ऊपर दिया गया है इसका नाम, रोमन
गॉड ऑफ सी के ऊपर दिया गया है इनका नाम, सी के ऊपर इनका नाम दिया गया है तुम्हारा नेपट्टून। ठीक है, आगे बात करें तो ये 8th प्लेनेट है, सबको पता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस 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 की बात करें तो डिस्टेंस है तुम्हारी कुछ 4.5 बिलियन, 4.5 बिलियन बिलियन किलोमीटर्स। इतनी डिस्टेंस है तुम्हारी किससे, सन से। डिस्टेंस हम हमेशा सन से नापते हैं, रिमेंबर। ठीक है, अगर डायमीटर की बात करें, देखो वैसे तो ये छोटा ही प्लेनेट है, डायमीटर 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 की अगर हम बात करें तो हमें पता लगेगा कि डायमीटर इसका कितना है, 49,244 किलोमीटर्स का इसका डायमीटर है। ठीक है, अगर डे की बात करें, एक दिन, जैसे इंडिया सॉरी अर्थ पे एक दिन होता है 24 घंटे का, तो यहाँ पर एक डे टाइम होता है तुम्हारा, इट्स लाइक 16 घंटे का दिन है। जैसे अर्थ पे क्या होता है, 12 आवर्स का अगर हम नॉर्मली मान के चले तो 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात वाली चीज मान के चलते हैं। बट ये इनके ऊपर 16 घंटे की का दिन होता है। ठीक है, दिन का जो एक दिन का लेंथ है वो 16 घंटे का होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ 24 घंटे का होता है, इनके यहाँ 16 घंटे का होता है। ठीक है, 24 आवर्स अर्थ डे, 24 आवर्स। चलो छोड़ो, ये नहीं लिखता हूँ। चलो भाई, नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा, अगर हम बात करें 16 आवर्स का, मैंने बता दिया तुम्हें। अगर हम इसकी मून्स की बात करें, कितने मून है भाई, मून मून की बात करें तो हमें पता लगेगा कि मून है तुम्हारे पास एटलीस्ट 14 मून्स है इसके पास भाई। और लार्जेस्ट कौन सा है इसमें से, लार्जेस्ट का नाम है तुम्हारा ट्राइटन। ट्राइटन इज द लार्जेस्ट मून, लार्जेस्ट मून। ठीक है, ट्राइटन क्या है तुम्हारा, लार्जेस्ट मून है नेपट्टून का। अब इसको भी आइस जेंट के नाम से बोला जाता है, क्यों, क्योंकि भाई ये भी बहुत ज्यादा ठंडा है। इसके अंदर अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन क्या है, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन की बात करें तो हाइड्रोजन है तुम्हारा, 80% तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा हीलियम, हीलियम है 19% हीलियम है तुम्हारा। और मीथेन, लेस देन 1% तुम्हारा क्या है, मीथेन, जो कि है तुम्हारा CH4। CH4 है तुम्हारा लेस देन 1%, 1% के आसपास तुम्हारा क्या है, मीथेन भी प्रेजेंट है। चलो भाई, ये हो गया। अगर विंड स्पीड की बात करें, यहाँ भी बहुत तेजी से हवाएं चलती है। विंड की बात करें तो विंड स्पीड भी यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा है, जिसका नाम है तुम्हारा 21,000 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर, माफ करो, 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चलती है। अब यहाँ पर व्योगर 2 ने इसके बारे में भी थोड़ा सा सर्च रिसर्च वगैरह किया था। अब रिमेंबर कि ये भी बताया जाता है कि इसके पास भी रिंग्स हैं तुम्हारी, इसके पास भी तुम्हारी रिंग्स हैं। तो ये बोला जाता है कि 5 मेन फेंट रिंग्स, फेंट रिंग्स, इसके पास भी 5 मेन फेंट रिंग्स है इसके पास भी। ठीक है, बस 5 ही है, तो इतनी ज़्यादा ये दिखाई भी नहीं देती है। इसके बारे में भी यार रिमेम्बर याद रखना कि ये भी बताया गया था व्योगर 2 के बारे में, व्योगर 2 ने ही बताया था इसके बारे में। चलो, अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें, एवरेज टेम्परेचर, अच्छा ये तो बताया नहीं मैंने, 5 रिंग्स, 5 रिंग्स की बात करें तो सबसे पहला रिंग आता है तुम्हारा गैले, गैले। दूसरा रिंग आता है तुम्हारा लीवेरियर, लीवेरियर। फिर आता है तुम्हारा लसेला, लसील। और नेक्स्ट आता है तुम्हारा अरेगो, अरेगो। और उसके बाद आता है तुम्हारा एडम्स। ठीक है, ये 5 रिंग्स है तुम्हारी किसके पास, 5 फेंट्स रिंग्स हैं तुम्हारे पास नेपट्टून के पास, माफ करो। अब अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें, अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें हम किसकी, यहाँ क्या पढ़ा था, हाँ नेपट्टून की अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो ये कुछ 214 डिग्री सेल्सियस है इसका मैक्सिमम टेम्परेचर, सॉरी मिनिमम टेम्परेचर -214 डिग्री सेल्सियस। और मैक्सिमम ये करीबन 1000 से ऊपर भी चला जाता है, -1000 से नीचे भी चला जाता है। चलो आगे बढ़े।
अगर हम मून्स की बात करें, इसके पास कितने मून है? अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था ना मैंने मून के बारे में। हाँ, इसके पास 14 मून है, ट्राइटन सबसे बड़ा है। चलो मून के बारे में और नहीं लिख पा रहा मैं, लिखवा तो मैं और सकता हूँ। चलो भाई, तो ये इतना ही था तुम्हारा। रिमेंबर इसका रोटेशन रिवॉल्यूशन, अगर तुम बात करो रिवॉल्यूशन तो 165 अर्थ डे के बराबर इसका, 165 अर्थ डे के बराबर तुम्हारा रिवॉल्यूशन है। अर्थ डे के बराबर तुम्हारा रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन, अर्थ रिवॉल्यूशन है। ठीक है, चलो यहीं पर अब ये इतनी चीज़ें हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, बट मैं नहीं चाहता अब बताना, क्योंकि ये बहुत क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको जानना है आप मेरे से पीडीएफ मांग लेना, मैं आपको पीडीएफ, आपको मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा वहाँ पर। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ ये क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।